ध्यायेत काली महामाया त्रिनेत्रा बहुरूपिणी चतुर्भुजा लल्लजीवा पूर्णचंद्र निमालनम नीलोत्पलदल श्यामा शत्रुसंग विदारणिम नरमुण्डम च खड्गम च कमलम च वरम तथा निर्भयां रक्तवदनां दृष्टाली घोर रूपनीम सटाहसानाम देवी चा दिगंबरम। जय माता दी। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं गुप्त नवरात्रे के बारे में, जो कि माघ मास में शुरू होते हैं और एक गुप्त नवरात्रे आते हैं आषाढ़ मास में। अभी माघ मास वाले गुप्त नवरात्रे प्रारंभ होने जा रहे हैं। 12 फरवरी 2021 से लेकर और 21 फरवरी 2021 तक गुप्त नवरात्रे रहेंगे। जानकारी के लिए आप लोगों को बताना चाहूँगा कि नवरात्रे कितने प्रकार के होते हैं, नवरात्रे किनको करना चाहिए, कौन से नवरात्रे क्या लाभकारी होते हैं और गुप्त नवरात्रे किस कार्य के निमित्त करने चाहिए। देखिए, देवी भागवत के अनुसार नवरात्रे जो है साल के अंदर 4 प्रकार के आते हैं। पहले आते हैं चैत्र और आश्विन के, जो कि दुनिया आप करते ही हैं। एक सर्दियों में आते हैं और एक गर्मियों में आते हैं, ठीक है जी। दूसरे आते हैं गुप्त नवरात्रे, जो कि माघ और आषाढ़ में आते हैं। इन्हें गुप्त नवरात्रों की संज्ञा दी गई है। अब गुप्त नवरात्रे किसको करना चाहिए, मेन चीज़ ये है, क्योंकि नवरात्रे तो आप लोग करते ही करते हैं, क्योंकि नवरात्रों के अंदर जो भी आप पूजा पाठ करते हैं वो परिवार के निमित्त होती है। और गुप्त नवरात्रों के अंदर जो पूजा होती है वो तंत्र से होती है, तांत्रिक मंत्रों से होती है। अब जो तंत्र और मंत्र है उससे आप लोग घबराते हैं, लेकिन घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। शिव पुराण के अनुसार शिवजी के डमरू से ही तंत्र और मंत्र की रचना हुई है। यानी शिवजी के जो डमरू के जो अक्षर है उन्हीं से तंत्र और मंत्र की रचना हुई है। मंत्र जो है सर्वजन कल्याण हेतु प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि मंत्र सर्वसाधारण होते हैं। जो तांत्रिक मंत्र होते हैं वो विशेष कार्य सिद्धि के लिए किए जाते हैं। तंत्र और मंत्र दोनों ही एक प्रकार होते हैं, एक प्रकार प्रोनाउंसिएशन होते हैं। कुछ तांत्रिक प्रयोग खतरनाक भी होते हैं, वो गुरु की गाइडलाइन में किए जाते हैं। उसके बारे में भी आगे हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि किसको करना चाहिए। देखिए, गुप्त नवरात्रि प्राय उन लोगों के लिए लाभकारी है, जैसे किसी का प्राय स्त्री का कोई मामला है तो ऐसी स्थिति में गुप्त नवरात्रे करना चाहिए। काला जादू से संबंधित कोई दिक्कत है तो ऐसे में आप जो है गुप्त नवरात्रे कर सकते हैं। तंत्र बाधा घर के अंदर है या मंत्र बाधा है तो गुप्त नवरात्रे करना लाभकारी है। शत्रुता है, कोर्ट केस मुकदमेबाजी है तो आप गुप्त नवरात्रे करें। कोई परिवार का सदस्य बुरी लत में पड़ गया है तो उसके लिए आप गुप्त नवरात्रे करें। निरंतर आपका पतन हो रहा है, आपको हानि हो रही है, ग्रह के उपाय करने के बावजूद भी हानि हो रही है, सब प्रकार के उपाय करने के बाद भी आपको हानि हो रही है तो आपको गुप्त नवरात्रे जरूर करने चाहिए। साथ ही साथ निरंतर घर के अंदर क्लेश और बीमारी रहती है, वास्तु करवा लिया, घर में यज्ञ करवा लिया, मंत्र करवा लिया, लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा तो आपको गुप्त नवरात्रे करना चाहिए। लेकिन गुप्त नवरात्रे में दूसरा प्रश्न ये होता है कि गुप्त नवरात्रे कब करना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया 12 फरवरी से प्रारंभ तो है, लेकिन कब करना चाहिए। देखिए, गुप्त नवरात्रे आते हैं माघ में और आषाढ़ में, तो ये गुप्त नवरात्रे होते हैं। और गुप्त नवरात्रों में जो पूजा पाठ मंत्र जाप किया जाता है वो शाम को 6 बजे से लेकर रात्रि के 12 बजे तक अति उत्तम कहा गया है, लेकिन आप सुबह भी कर सकते हैं। ज़्यादा अच्छा इसका जो है शाम का ही होता है। इसी प्रकार से गुप्त नवरात्रे में व्रत करना क्या जरूरी होता है? जी नहीं। गुप्त नवरात्रे में आपको सात्विकता का ध्यान देना है, ब्रह्मचर्य का ध्यान देना बहुत बहुत ज़रूरी है, चाहे आप व्रत करें या ना करें। इसी प्रकार से चौथा हमारे मन के अंदर शंका होती है, गुप्त नवरात्रों में कलश स्थापना करना क्या बहुत ज़रूरी है?
तो मैं बताना चाहूँगा कुछ आचार्यों के अनुसार की जा सकती है, और मेरे गुरु और कुछ गुरु मानते हैं कि उस गुप्त नवरात्रे रखने में आपको 4 कलश की स्थापना करनी चाहिए। यानी कि छोटे छोटे तांबे के 4 कलश ले लें और उसके अंदर पानी की जगह, जैसे आप जनरली आप पानी डालते हैं, श्रीफल डालते हैं, तो आप पानी की जगह पे उसको सरसों से भर दें वो चारों को। और चारों का क्या प्रयोग होगा ये इसी वीडियो में आगे आपको पता चलेगा। ये प्रयोग करके देखिए, 4 छोटे छोटे कलश, उसके अंदर सरसों स्थापना करें। अब गुप्त नवरात्रे क्या स्त्रियां कर सकती है या नहीं? जी हाँ, स्त्रियां गुप्त नवरात्रे कर सकती है, बस एक ही शर्त है कि नवरात्रे के समय पे मासिक धर्म नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा सा उनको ध्यान देना है। इसी प्रकार से जो छठा जो प्रश्न होता है कि गुप्त नवरात्रे में किसकी पूजा करनी चाहिए। जैसे साधारणतया नवरात्रे में हम माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रों में किसकी पूजा करनी चाहिए? तो गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्या की पूजा होती है। और आजकल बाजार के अंदर 10 महाविद्या की फ़ोटो मिल जाती है, 10 महाविद्या का यंत्र मिल जाता है, वो आप लेके घर में ज़रूर रखें। 10 महाविद्या कौन कौन सी है याद रखिएगा। काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्तिका, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी, कमला, इनकी पूजा गुप्त नवरात्रों में होती है। वैसे तो शैलपुत्री, चित्रघंटा और कुष्मांडा की आप करते हैं साधारण नवरात्रों में, इसमें अलग देवियों की होती है, ये तंत्र की देवियां हैं, इनकी पूजा होती है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी और अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। फेसबुक के माध्यम से शेयर करना चाहते हैं तो शेयर करें, और यूट्यूब के माध्यम से अपने लोगों तक जरूर पहुँचाएं, क्योंकि तंत्र में बहुत लोगों को बहुत डर लगता है, लेकिन वो शिव जी के डमरू से ही तंत्र और मंत्र दोनों निकले। तंत्र ज़्यादा ऊर्जावान होते हैं, तुरंत इफेक्ट देने वाले होते हैं, इसलिए कुछ देवी की साधना गुरु की गाइडलाइन में ही करनी चाहिए। वो आगे इस कार्यक्रम में ही मैं चर्चा करूंगा। अब बात कर लेते हैं कि कैसे पूजा करनी चाहिए और क्या विधि विधान होना चाहिए। जैसा कि 12 फरवरी 2021 से लेकर 21 फरवरी 2021 तक गुप्त नवरात्रे हैं। उसमें कलश स्थापना का समय सुबह 8 बजे से 9 बजे तक है, जो कलश स्थापना करते हैं। और नहीं तो आप जो है 4 कलश स्थापना करें उस समय पे 12 तारीख को, और व्रत करना कोई ज़रूरी नहीं है। और अब हम बात करते हैं कैसे करनी चाहिए पूजा पाठ। सर्वप्रथम आपको क्या करना है, 12 तारीख को लकड़ी की चौकी लेके आनी है और पूजा करनी है। तो वही पूरब और उत्तर दिशा में आपका मुंह होना चाहिए। याद रखिएगा, कभी भी कोई भी पूजा करे तो आपका मुंह पूरब डायरेक्शन में या उत्तर दिशा में आपका मुंह होना चाहिए। भगवान का तो चारों दिशाएं भगवान की है। लकड़ी की चौकी पे लाल वस्त्र बिछा दे। उसमें आपको क्या करना है, 4 छोटे छोटे आपको कलश लेने, उसके अंदर सरसों डाल के कलश की स्थापना सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच में कर देनी है। ठीक है जी। और भी मध्य में, लकड़ी की चौकी के मध्य में आपको क्या करना है, 10 महाविद्या की तस्वीर या यंत्र स्थापित करना है। और सबसे पहले ओम श्री गणेशाय नमः ये मंत्र बोल के दीपक और धूप आप जरूर जलाएं। सबसे पहला चीज़ ये करना है। और जो भी आपकी समस्या है, अब आपको मैं ये बताऊंगा कि 10 महाविद्या की पूजा कैसी होती है, और क्या हम सारी 10 महाविद्याओं, जो 10 महाविद्या सभी की पूजा कर रहे हैं इस नवरात्रे में, तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जो आपकी समस्या है उससे संबंधित ही देवी के मंत्र का प्रयोग आपको करना है पूरे के पूरे 9 दिन। ऐसा नहीं कि जो हम मंत्र तो अभी बता रहे हैं सभी देवी देवताओं के, सभी के, तो आप सभी का करने लगो तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। उल्टा क्या होगा, आपको नेगेटिव इफेक्ट मिलेगा। याद रखिएगा कि अभी हम जो आपको बता रहे हैं वो 6 10 महाविद्या में से 6 महाविद्याओं के मंत्र बता रहे हैं, जो कि अगर आप थोड़ा बहुत भी गलत भी प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो आप पे इफेक्ट नहीं बढ़ेगा। बाकी 4 जो एक्सपर्ट से कराना चाहिए, किसी विद्वान ब्राह्मण से ही कराए। वो 4 कौन से हैं जिनमें अगर जरा सी भी लेस मात्र भी अगर गलती हो गई तो नुकसान करेंगे, इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले साधारण, जिसको करने से कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, पॉजिटिव ही मिलेगा। अगर मंत्र भी गलत उच्चारण हो जाए
तो भी आपको पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा। वो 6 महाविद्याएं मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले, यदि घर के अंदर आपको लगता है तंत्र बाधा है, प्रेत बाधा है, ऊपरी बाधा है, और ये पराविज्ञान है, और इसकी शिकागो यूनिवर्सिटी में इसकी पढ़ाई भी होती है, काफ़ी जगह पे इसकी पढ़ाई होती है इन चीज़ों की। भारत में तो अभी ऐसा कोई स्कूल बना नहीं है, फिर भी तो ऐसे में काली की पूजा करनी चाहिए। पहले काली माता के सामने जैसे दीपक जला के काली माता से प्रार्थना करके, हे काली माता मेरे गंध में किसी भी प्रकार की अला बलाओ उसको दूर करे। उसके बाद जो मंत्र बता रहा हूँ इसकी डेली 1 माला करनी है। मंत्र है ओम क्रीम 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 ह्लीम 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 हुम हुम दक्षिण कालिके स्वाहा। ये मंत्र की आपको 108 बार जाप करना है, यानी 1 माला करनी है। इसी प्रकार से दूसरा है, आपको अगर सरकारी नौकरी में बाधा आ रही है, विद्या में बाधा आ रही है, तो आप तारा किस माता से प्रार्थना करनी है, हे तारा माता मेरे को सरकारी नौकरी दे दो, सरकारी नौकरी में ट्रांसफ़र दे दो, सरकारी नौकरी में स्थानांतरण दे दो, सरकारी नौकरी दे दो। इस प्रकार से प्रार्थना करनी है कि मेरे बच्चे को विद्या दे दो, विद्या का दान दो। ऐसा करके आपको मंत्र करना है ओम एम ओम ह्लीम क्रीम हुम फट। इसकी 1 माला करनी है और 9 के 9 दिन करनी है। सिर्फ तारा की ही पूजा करना, ऐसा नहीं कि आप जो पहले काली भी कर रही है और तारा भी किए, कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये तांत्रिक साधना है, ये याद रखिएगा। तीसरा है, शत्रु अगर आपको परेशान कर रहे हैं, मुकदमे चल रहा है और मुकदमे को आप छुटकारा चाहते हैं, कष्ट से मुक्ति चाहते हैं, किसी प्रकार का भी कष्ट चल रहा है आपको, तो आपको छिन्नमस्तिका माता से प्रार्थना करनी है। हे छिन्नमस्तिका माता मेरे को ये कष्ट चल रहा है, मेरी ये बाधा चल रही है, इसका अंत करे। और मंत्र है ओम श्री ह्रीम क्लीम एम वज्र विरोचनीय हुम हुम फट स्वाहा। ये मंत्र का जाप आपको 1 माला करना है। इसी प्रकार से जो आपको चौथा करना है, यदि आपके धन में वृद्धि नहीं हो पा रही है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो पा रही है, आकर्षण, समझ रहे हैं ना, आकर्षण में वृद्धि नहीं है, पति पत्नी में बनती नहीं है, पराई स्त्री का मामला, लव एंड अफेयर का मामला है, तो आपको भुवनेश्वरी माता से प्रार्थना करनी है। क्या प्रार्थना करनी है वो आप जानते हैं। हे भुवनेश्वरी माता मेरे व्यापार में वृद्धि करना, मेरे पति को ठीक रखना, मैं इससे प्रेम करना चाहती हूँ, मैं इनसे शादी करना चाहती हूँ, मेरे इस प्रयोग को सफल बनाना। इस प्रकार से प्रार्थना करके आपको 9 दिन 1 माला करनी है। ओम एम ह्लीम श्री, ये मंत्र का आपको 1 माला जाप करना है। अब जो 5वीं माता है, रोग मुक्ति। अगर आपको रोग से मुक्ति चाहिए, रोग ही रोग हो रहा है घर के अंदर, डिप्रेशन रहता है, तनाव रहता है, कोई सदस्य बुरी लत में फंसा हुआ है, तो आपको त्रिपुर भैरवी माता से प्रार्थना करनी है। 10 महाविद्या में ही सबकी फ़ोटो है, 10 महायंत्र में ही सबकी फ़ोटो है। बस आपको दुर्गा का मन के अंदर चित्र रखकर त्रिपुर भैरवी माता से प्रार्थना करनी है। त्रिपुर भैरवी माता मेरा बालक, मेरा पति बुरी लत में फंसा हुआ है, या ये अमुक व्यक्ति रोगी है, या मैं डिप्रेशन में हूँ, मुझे इससे निकाले। और मंत्र जो आपको करना है वो है ओम हस्त्रोम हस्क्लेरीम हस्त्रोम। ये मंत्र की 1 माला करनी है। इसी प्रकार से जो छठी जो आपको साधना करनी है वो है संतान प्राप्ति हेतु। ये संतान नहीं हो पा रही है, बार बार खंडित हो जा रही है, या संतान किसी बुरी लत में चली गई है, तो आपको क्या करना है, धूमावती माता से प्रार्थना करना है। धूमावती माता, हे धूमावती माता मुझे संतान प्रदान करे। ठीक है जी, हे धूमावती माता मेरी संतान को अच्छा रखें, मेरी संतान की बुरी लत छोड़े। ऐसे प्रार्थना करके उनका मंत्र 1 माला आपको करना है। ओम धूम धूम धूमावती ठा ठा। दोबारा बोल देता हूँ, ओम धूम धूम धूमावती ठा ठा। ये मंत्र की 1 माला आपको करनी है। तो ये तो मुख्यतः मैंने 6 देवी की पूजा बताई। इसके मंत्र थोड़े बहुत भी गलत भी होंगे, साधना 19-20 भी होगी, तो आपको नेगेटिव इफेक्ट नहीं मिलेगा। लेकिन 4 ऐसी महाविद्या हैं
जो एक्सपर्ट से करानी चाहिए, आचार्य से करानी चाहिए, ब्राह्मण से करानी चाहिए, नहीं तो नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, वो भी मैं बता देता हूँ। पहली है बगलामुखी, दूसरी है मातंगी, तीसरी है कमला, चौथी है षोडशी। तो इनके मंत्र अगर आप जप रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि गुरु की गाइडलाइन में ही जपें, क्योंकि इसके नेगेटिव इफेक्ट ज़्यादा है। वो है बगलामुखी, दूसरा है मातंगी, तीसरा है कमला, चौथा है षोडशी। तो गुरु की गाइडलाइन में ही इनका करना है। अब बात कर लेते हैं सावधानी के बारे में। आप जैसे ये मंत्र का जाप करेंगे तो क्या क्या सावधानी रखनी है। देखिए, अगर आप गुप्त नवरात्रे करने की सोच रहे हैं या इस वीडियो देखकर आपने मन बना लिया है, तो 9 दिन आपको एक बात का ध्यान याद रखना है, 12 तारीख से लेकर 21 तारीख तक। अगर आप पहले दिन जितनी माला करेंगे तो 9 के 9 दिन उतनी ही माला आपको करनी है, याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि पहले दिन तो आपने कर ली 5 माला, दूसरे दिन आपने 2 माला कर ली, तीसरे दिन आपने 4 माला कर ली, तो आपको बिल्कुल कोई फल नहीं मिलेगा। पहले दिन भी 1 माला से ही शुरू करें तो 9 दिन तक एक ही माला करनी है। पहले दिन अगर 3 माला से शुरू कर रहे हैं तो 9 के 9 दिन 3 माला ही करनी है, ये याद रखिएगा। पहला चीज़ ये याद रखिएगा। दूसरा, और मेरी आपसे विनती है कि सभी मंत्रों का प्रयोग एक साथ ना करें, नहीं तो सर में दर्द हो जाएगा, एलर्जी हो जाएगी, बॉडी के अंदर एलर्जी दाने निकल जाते हैं, याद रखिएगा। तो इसलिए सभी मंत्रों का प्रयोग एक साथ ना करें। जो भी आपकी मुख्य समस्या है पहले उसका प्रयोग करें, फिर अगला जो आषाढ़ का जो नवरात्रि आएगा उसमें दूसरी समस्या के लिए भी आप कर लीजिएगा। अभी सिर्फ एक ही समस्या के लिए करें। और याद रखिएगा, 9 दिन जब आपने ये कर ली है आपने साधना जो आपको बताया गया है, उसके बाद जो चारों कलश के अंदर, छोटे जो कलश है उसके अंदर जो सरसों भरी हुई है, वो अपने घर या दुकान में एक पूरब में, एक पश्चिम में, एक उत्तर में और एक दक्षिण के अंदर आप उसको लाल कपड़े में बांध के ऊपर की ओर लटका दें। देखिएगा आपकी समस्या का निदान कैसे होता है। और जो यंत्र 10 महाविद्या की फ़ोटो है वो आप अपने घर में या मंदिर में स्थापित करें। डेली मामूली सी उनके सामने दीपक धूप जलाएं, उसके बाद आप हल्का सा धूप दीप दे सकते हैं। यानी वो स्थापित हो गए हैं घर के अंदर, और आपके घर के अंदर अब नज़र लगने का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता, बीमारी आ नहीं सकती, डिप्रेशन आ नहीं सकता। जिसके लिए भी आपने साधना की है, जब तक वो महाविद्या यंत्र आपका रहेगा और डेली आप हल्का सा धूप बत्ती करते रहेंगे, उसको प्राण प्रतिष्ठित करते रहेंगे, तब तक आपके घर में वो चीज़, वो नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं करेगी। तो मित्रों, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी मित्रों।